सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब की ऐसी प्रतिक्रिया शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। नहीं, इंसान की मानसिकता अपनाए। आखिर बाबा साहब को इतनी कड़ी प्रतिक्रिया क्यों देनी पड़ी, ये जानना आपके लिए बहुत दिलचस्प रहेगा, हम सभी के लिए दिलचस्प रहेगा। इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमेशा नया भाषण बाबा साहब का लेकर इसके तहत हम उपस्थित होते हैं, और आज भी जो स्पीच बाबा साहब का है अंत तक सुनेंगे तो काफ़ी हद तक काफ़ी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं इस विषय पर, हम तुरंत यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर संदेश शुरू करने जा रहे हैं। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से पेज नंबर 324 से 326 तक रविवार 11 मई 1941 को तीसरा मुंबई अस्पृश्य विद्यार्थी सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी कि ये सिर्फ सम्मेलन विद्यार्थियों का ही था, विद्यार्थियों को फोकस करते हुए ये सम्मेलन किया गया। लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोग थे, महिला भी थे, पुरुष भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, लेकिन विद्यार्थियों को फोकस करते हुए ये सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की ओर से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा चलाए गए इमारत फंड के लिए धन अर्पण करने हेतु प्रिंसिपल दोंदे BA म्यूनिसिपल कॉरपोरेटर की अध्यक्षता में परेल मुंबई KRL भट्ट हाई स्कूल के प्रांगण में ये सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था। और इस आयोजन में हम सीधे ले चलेंगे बाबा साहब के स्पीच की तरफ। हालांकि यहाँ पर हम आपको बता दें, बाबा साहब को अस्पृश्य छात्र सम्मेलन की ओर से कुछ धनराशि भी जमा की जाती है। थोड़ी सी मदद यहाँ पर छात्रों के करने की इच्छा थी, और इसलिए इकट्ठा की गई जो रकम है वो इमारत फंड के लिए नहीं दे पाए, काफ़ी कम रकम होने की वजह से। इस मदद करने की महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए छात्रों ने डॉक्टर अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के 49वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अर्थात 14 अप्रैल को छोटे छोटे तमगे बनाए और उन्हें बेचकर कुल 886 रुपये 6 पैसे पाए थे। इनमें से तमगे बनाने के साधनों पर खर्च की गई 34 रुपये 15 आने, 3 पैसे की रकम को उसमें से घटाने के बाद जो बचा वो 51 रुपये 1 आना और 3 पैसे की रकम आज की सभा में डॉक्टर अंबेडकर को उनके इमारत फंड के लिए बच्चे देने वाले थे। इसमें से आधी से अधिक रकम सुश्री कमल मुरबाडकर ने जमा की है। तो किस तरह से यहाँ पर फंड जमा करते हैं छात्र, ये क्रिएटिविटी देखने लायक है। सम्मानित साथियों, अब अगर आपको कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो निश्चित रूप से आप विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, पे बैक टू सोसाइटी कर सकते हैं, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कार्यक्रम में इसके सुप्रसिद्ध जलमाकर श्री भीमराव दोंटिया कर्डक ने नासिक जिले की ओर से जनता पत्रिका के लिए 113 रुपये की थैली अर्पण की। और यहाँ पर उसके बाद क्या कुछ हुआ, उनके बाद श्री डगलूजी जाधव ने परेल गवर्नमेंट गेट लाल चाल की ओर से 80 रुपये की पहली किस्त डॉक्टर बाबा साहब को इमारत फंड के लिए दी। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोलने के लिए खड़े हुए। क्या कुछ कहा बाबा साहब ने, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम लोग देखने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा कि विद्यार्थी और भाइयों और बहनों, आज यहाँ आते समय मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलना चाहता था, लेकिन यहाँ बहुत कम लोग होने के कारण मैं उस उद्देश्य के बारे में आज आपको यहाँ कुछ बता नहीं पाऊँगा। आज 3 बस्तियों से यहाँ समाज कार्य के लिए पैसे दिए गए, इसके लिए मैं यहाँ के लोगों के प्रति कृतज्ञ हूँ। हमें पैसों की बेहद ज़रूरत है। इमारत फंड के अलावा कुछ अन्य प्रसंग भी हमारे सामने आ रहे हैं। रुपयों का संकट हमेशा बढ़ता जा रहा है। हमारे इंजीनियर का शुरुआत में अंदाजा था कि इमारत बनाने के लिए 2-2.5 लाख रुपए लगेंगे। अब सीमेंट, लोहा आदि सामान महंगा होने के कारण 2-2.5 लाख की जगह 4 लाख रुपयों का खर्च आने का अंदाजा है। 4 लाख रुपयों की जिम्मेदारी कहाँ, और आज की हम सभा में मिली अल्प रकम का उससे क्या मूल्य है, ये जिम्मेदारी केवल लोग नहीं निभा पाएंगे। इसके लिए अब मुझे कुछ अन्य उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात
से मुझे बड़ी खुशी मिली है। आजकल के लोगों में समाज कार्य को लेकर बेहद उत्कटता निर्माण हुई है। काम के प्रति आपका उत्साह देखकर मुझे बड़ा संतोष होता है, इसीलिए यहाँ के लोगों का मैं ऋणी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ऊंचे वर्ग की संस्थाएं जिन उपायों के तहत काम करती हैं उन्हीं को अमल में लाना बेहतर रहेगा। पुणे में ब्राह्मणों की सेवा सदन संस्था को लीजिए। इस संस्था में लड़कियों को शिक्षा का लाभ मिलता है। आगे चलकर वे लड़कियां कुछ काम करती हैं। उत्सव, त्योहार आदि प्रसंगों पर टिकट बेचकर वे काफ़ी पैसा कमाती हैं। पहले मेरे पास भी ऐसे लोग आते थे, लेकिन अब नहीं आते। हो सकता है मेरी आजकल की नीति के कारण हो। एक छात्र ने बताया कि हमारे लोग त्योहार वगैरह मनाते नहीं हैं। लोग भले होलिका दहन नहीं करते होंगे, गणपति नहीं लाते होंगे, चैत्र प्रतिपदा के यानी साल की शुरुआत के दिन दरवाजे पर बंधनवार नहीं लगाते होंगे, लेकिन वे त्यौहार मनाते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। ऐसे प्रसंगों पर जो लोग सामाजिक कार्य के टिकट लेकर घर घर जाएंगे तो अच्छा ही होगा। ये महत्वपूर्ण बात है। शिक्षा पाना जरूरी है। आप सभी की ऐसी भावना हुई है कि महार यानी सरकारी भिखारी आप मानते हैं कि रोटी मांगना आपका हक है, लेकिन ये झूठ है। रोटी मांगना कुत्ते का जीवन है। भीख मांगने की आदत और मानसिकता को लोग त्याग दें। यहाँ पर बाबा साहब प्रेम से नहीं कह रहे, बड़े यूँ कहें कि आदेशित करते हुए कहते हैं कि रोटी मांगना कुत्ते का जीवन है। भीख मांगने की आदत और मानसिकता को लोग त्याग दें, ये आदेशित करते हैं सम्मानित साथियों। वर्तमान दौर में भी जब आपको मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का रास्ता प्रशस्त किया बाबा साहब ने, और वर्तमान दौर में भी अगर ऐसी स्थिति है कहीं पर भी, तो ये बेहद शर्मनाक है। कांग्रेस ने सत्याग्रह का आंदोलन केवल अपना हक पाने के लिए शुरू किया है। मैं अगर कांग्रेस में जाऊं तो इमारत के लिए 4 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए जोड़ूंगा, लेकिन ये कुत्ते की मानसिकता हुई, इंसान की नहीं हुई। कुत्ता कहीं भी चला जाता है और इंसान टिक कर रहता है, एक जगह टिक कर रहता है, अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत पर कायम रहता है। ये कहने का तात्पर्य हुआ बाबा साहब का। अब इस सेंटेंस को, इस वाक्य को आप स्वयं विभिन्न तरह से ले सकते हैं। लोग कई संगठनों को जीवन पर्यंत बदलते रहते हैं, लोग पार्टियों को बदलते रहते हैं, बार बार बदलते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियों की भी बात हम कर सकते हैं। तो उनके लिए यहां पर बाबा साहब स्पष्ट संदेश देते हैं कि जो बार बार पार्टियां बदलते हैं, बार बार संगठनों को बदलते हैं, तो ये कुत्ते की मानसिकता है, इंसान की मानसिकता नहीं है। मैं तो यही समझा, लेकिन इसके अलावा यदि आप भी कुछ समझ पा रहे हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं इस सेंटेंस को लेकर। बाबा साहब कहते हैं कि हमें इस मानसिकता का त्याग करना होगा, इंसानों की मानसिकता अपनानी होगी। हमने अपनी जिम्मेदारी पहचानी है, इसका मुझे संतोष है। यानी कि जन जागरण का मुद्दा, इमारत बनाने का मुद्दा, ये बाबा साहब कहते हैं कि हमने अपनी जिम्मेदारी, अपने नैतिक कर्तव्य को पहचान लिया है इंसान होने के नाते। दूसरी बात यह है कि पिछले 2 सालों से जनता पत्रिका पर कई आपत्तियां आई हैं। जनता पत्रिका की जिम्मेदारी की जड़ें बेहद महत्वपूर्ण है। जनता पत्रिका के लिए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं और वर्तमान में मीडिया की कितनी महती आवश्यकता है बहुजनों के लिए, इस पर भी आप अपना विचार जरूर रखिएगा सम्मानित साथियों। इससे आपके विचार हमें जानने में बेहद मदद मिलेगी। बाबा साहब कहते हैं कि आप जनता लेते हैं, जनता पत्रिका लेते हैं, इस अंक का अग्रलेख मुख्य संपादकीय मैंने कल रात 11 बजे लिख कर दिया और सुबह जनता का अंक तैयार हुआ। जनता के लिए जरूरी कागज की कीमत 9.5 रुपये से 10.5 रुपये हो गई है। इतनी कीमत बढ़ जाए तो एक बार लगता है कि पत्रिका को बंद कर दिया जाए, लेकिन ये पत्रिका हमारे आंदोलन की आत्मा है। कहाँ क्या हुआ ये हमें इस पत्रिका के जरिए ही पता लगता है। और सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, ये जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से इस समय हम लेकर उपस्थित हुए हैं। और ये इसके मैक्सिमम जो स्पीच है, उसमें स्पीच के लास्ट में हमेशा नीचे पेज पर आप देख सकते हैं लिखा है कि ये जनता पत्रिका से लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर, यानी कि अगर जनता पत्रिका न होती तो, अगर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए। ये देखिए यहाँ पर
लिखा है नीचे नीचे जो लिखा है, ये लिखा है जनता 26 अक्टूबर 1940। फिर अगला जो स्पीच है वहाँ पर लिखा है जनता 16 नवंबर 1940। यानी कि लगातार जो स्पीचेज हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं वो स्पीचेज जनता पत्रिका से, क्योंकि जनता पत्रिका लगातार सुरक्षित रखी गई और इसके बाद भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से लेकर 40 तक प्रकाशित हुए हैं, जिसका सबसे प्रमुख स्रोत अगर कहें तो जनता पत्रिका रही है। और उससे पूर्व प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत के नाम से, मूक नायक के नाम से बाबा साहब ने विभिन्न, ये तो नाम चेंज होता रहा है। इस समय जो चल रहा नाम वो जनता पत्रिका के नाम से चल रहा है। तो इस तरह से लगातार, यानी कि बाबा साहब एक जगह जिक्र करते हैं कि पिछले 20 वर्षों से लगातार इसका कार्य चल रहा है। तो बड़ी धैर्य के साथ, बड़े लगन के साथ बाबा साहब ने इस कार्य को जारी रखा। लेकिन आज के दौर में अर्थात 1941-40 में यहाँ पर समस्या खड़ी हो जा रही है जनता पत्रिका के लिए। पेज, चूँकि उधर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 में, तो इसके बाद कागज़ महंगा हुआ है। बाबा साहब कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ कि जिस दिन जनता पत्रिका बंद हो जाएगी उसी दिन आपका आंदोलन मटिया मेट हो जाएगा। यानी कि जनता पत्रिका का कितनी अहमियत है इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। पिछले शनिवार को हमारी सभा हुई, सोचा गया कि क्या पत्रिका को बंद कर देना चाहिए, साप्ताहिक निकालें तो क्या एक पृष्ठ का ही निकालें, पत्रिका निकालें या पाक्षिक निकालें। यहाँ जब पैसे की समस्या आई तो ये नियमित जो पत्रिका आ रही है साप्ताहिक निकालें कि 15 दिन में एक बार या मंथली, इस तरह के बिंदुओं पर विचार हुआ। साथ ही साथ ये भी विचार हुआ कि क्यों ना बंद कर दें। तो बाबा साहब कहते हैं अगर पत्रिका बंद हो गई तो आंदोलन मटिया मेट हो जाएगा। युद्ध के कारण जनता के पीछे हर माह 400 रुपये की खोट आती है, बढ़ोतरी हुई है, उसे पूरा कैसे किया जाए। आखिर प्रेस के कुछ लोगों को कम कर जैसे तैसे महाबार 150 रुपये की बचत करने की बात सोची गई है। युद्ध मतलब यहाँ पे कर्मचारियों को कम किया गया है सम्मानित साथियों, और इस तरह से 150 रुपये बचाने की बात कही गई है। युद्ध के कारण कागज़ महंगा हुआ है, हो सकता है आगे से वह मिलेगा भी नहीं। हालांकि फिलहाल जनता पत्रिका चलाने की बात हमने तय की है। हालांकि अब आप लोगों को पत्रिका की जिम्मेदारी लेनी होगी। यहीं रुकता हूं और सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यानी कि बाबा साहब ने यहाँ पर इस तरह से बातचीत किया, इमारत फंड के बारे में बात की, जनता पत्रिका के बारे में बात की। यानी कि बहुत दूरदर्शिता के साथ बाबा साहब यहाँ पर अपनी बात को रखते हैं, ये आपने महसूस किया होगा। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कुत्ते की नहीं इंसान की मानसिकता अपनाएं। ऐसा संदर्भ, इसका क्या संदर्भ है, आप भी अपने विचारों को व्यक्त करें। डॉक्टर बाबा साहब ने शिक्षा और जनता पत्रिका को लेकर आंदोलन की, मतलब जनता पत्रिका को आंदोलन की आत्मा कहा है, ऐसा क्यों कहा है, इस पर भी अपने विचारों को आप व्यक्त कर सकते हैं। इन दो प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करें इससे पहले हम आपको बता दें बाबा साहब की जो अधूरी इच्छा, जिसका जिक्र लगातार बाबा साहब कर रहे हैं आजकल के इन स्पीचों में। 1938 के बाद 1940-41 में सबसे ज़्यादा जोर बाबा साहब का इमारत को लेकर रहा था। और लेकिन सम्मानित साथियों, ये बड़े दुर्भाग्य की बात कि बाबा साहब के जीते जी ये इमारत बन नहीं पाई, ऐसी मुझे सटीक जानकारी है। तो ऐसे में जब ये वैचारिकी सेंटर नहीं बन पाया तो आज के दौर में, वर्तमान में यहाँ पर हम सभी ने इस महती आवश्यकता पर बल देते हुए, समझते हुए बाबा साहब की अधूरी इच्छा को वैचारिकी सेंटर बनाने का निर्णय लिया, जो कि सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है। आप भी दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। और ये प्रयास किया जा रहा है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की तरफ से। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।